गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड बच्चे। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सर। अबे ये छोड़ के टीम एक चिकन ले लेना मजा आ जाए। और ये बेटा ऑडियो को म्यूट लेवल पे रखो बेटा। म्यूट लेवल पे लेके वही तो बोले तो। म्यूट लेवल पे डालो ऑडियो को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो कनेक्ट करो बेटा, कनेक्ट करो फटाफट। देखो बेटा, कल अपन ने ये किया था I बराबर Q अपॉन T। हम कर रहे थे धारा और अपवावेग में संबंध। क्या कर रहे थे? धारा और अपवावेग में संबंध कर रहे थे। और सर इसमें क्या आया था सर? यहाँ एक तो T था सर, T तो कितना था? L अपॉन वी डी। L अपॉन वी डी सर, ये था आपका। सर ये हमारा चालक पृष्ठ है, इसका हमने वोल्टा स्रोत से संबंध किया। तो सर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सर? अनियमित गति के साथ में नियमित गति कर रहा है। किस वेग के साथ सर? वीडी अपवेग के साथ। कितनी दूरी चलेगा सर? एल दूरी तय करेगा। तो समय कितना लगेगा सर? ये रहा दूरी अपॉन वेग, समय आ गया सर। एक सर आवेश क्यू भी चाहिए। तो सर क्यू होता है सर इस चालक पृष्ठ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चालक पृष्ठ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, सॉरी इस चालक पृष्ठ में उपस्थित आवेश। तो सर हमें इस चालक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश निकालना है। इस चालक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश निकालना सर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये निकालो सर इस चालक पृष्ठ में कितने इलेक्ट्रॉन है। पहले आप ये निकालो सर इस चालक पृष्ठ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो सर कैसे पता करेगा? तो ये तो आपने बताया था सर, किसी चालक पृष्ठ के इकाई आयतन में 10 की पावर 22 से लेके 10 की पावर 25 संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी में 10 की पावर 22 है, किसी में 10 की पावर 23 है, किसी में 10 की पावर 24 है। तो सर इसमें कितने हैं सर? हमें नहीं पता कितने हैं, तो हम तो मान लेते हैं कि माना इसके इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? n। तो बताओ इसके माना इसका आयतन सर v आयतन, तो v आयतन में कितने होंगे सर? n इंटू वी। ये लो सर, ये हो गया सर इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? n। सर v आयतन में कितने होंगे? बोलो कितने होंगे सर? n इंटू वी। पर एक्चुअली बताओ सर ये n कौन होगा सर? एक्चुअली में v कौन है सर? आयतन है। तो आयतन तो जानते हो सर, अनुप्रस्थ काट तो कितना सर? a एरिया तो ये रहा। और सर l इसकी लंबाई तो हम जानते हैं। आयतन क्या होता है सर? एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ किसको देता है सर? आयतन को देता है। तो देखो यहाँ पे आयतन कितना हो जाएगा? एरिया इंटू एल। तो सर ये हो गया इस चालक पृष्ठ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? n। तो सर v आयतन या al आयतन में कितने होंगे सर? n इंटू a इंटू l। तो सर ये हो गया इस चालक पृष्ठ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई सर। पर आप बताओ सर ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, पर हमें चाहिए इस चालक पृष्ठ में उपस्थित आवेश। हमें चाहिए क्या सर? चालक पृष्ठ में उपस्थित आवेश। तो सर इतने इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है तो सर इनका कुल आवेश तो निकाल सकते हैं सर। कैसे जानते हैं सर? एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश है? E। तो अगर 25 इलेक्ट्रॉन तो कितना होगा सर? 25 इंटू ई होगा। और अगर 100 इलेक्ट्रॉन है तो सर 100 इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर? 100 इंटू ई होगा। ये तो निकाल सकते हैं सर कि एक इलेक्ट्रॉन ई आवेश रखता है। तो अगर 25 इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर? 25 इंटू ई। 100 इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 100 इंटू ई। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश है? ई। तो इलेक्ट्रॉन कितने सर इसमें? ये रहा n इंटू एल। तो इसको किससे गुणा करो सर? अगर मैं इसको किससे गुणा करूं? ई से, तो सर ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का आवेश, या ऐसे बोलो इसमें उपस्थित कुल आवेश। तो कितना आएगा सर? ये आएगा NaL और इंटू में कौन है सर? ई। तो सर ये है इस चालक पृष्ठ में उपस्थित, इस चालक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। बहुत सिंपल से बेटा। इसके इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? n। तो सर v आयतन या al आयतन कितना होगा सर? n इंटू l। तो सर ये है इसके v आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। पर आवेश कितना होगा? तो हम जानते हैं सर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? e। तो इस पे कितना होता है? e से गुणा कर दो। तो सर ये है इसमें उपस्थित कुल आवेश। आ गया? तो देखो हमने t का मान निकाल लिया, q का मान निकाल लिया, उठा के रखो सब इसमें। तो फिर I बराबर कितना आएगा सर? I बराबर आएगा q अपॉन t। तो q कितना है सर? NaL और साथ में कौन है? E है। और अपॉन में कौन है सर? t। तो t है L अपॉन वी डी। L अपॉन वी डी यही है क्या? तो आप देखो इस L से L कैंसिल हो गया है, इस L से L ये कैंसिल हो गया है। वी डी आप ऊपर ले चले जाओ। तो I बराबर कितना आएगा सर? आएगा Na
ई और साथ में कौन है सर बीडी। तो सर यही है धारा का सूत्र। कौन है सर ये धारा का सूत्र। और हमारा टॉपिक क्या था सर, हमारा टॉपिक था धारा और अफवाह वेग में संबंध निकाल। हमारा टॉपिक क्या था, धारा और अफवाह वेग में संबंध व्युत्पन्न। तो ये 2 नंबर में आर्टिकल आ जाता है जो हमने कल कर दिया था। बता दोबारा से वापस रिपीट किया आपको कि धारा और अफवाह वेग में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। तो सिंपल सा हमने आर्टिकल लिया, एक चालक प्रश्न लिया, उसमें वोल्टा स्रोत आरोपित किया। तो वोल्टा स्रोत आरोपित करने के साथ चालक प्रश्न में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन्स अपनी अनियमित गति के साथ में सर धन इलेक्ट्रोड की ओर एक नियमित गति करेंगे। किस वेग के साथ, अफवाह वेग वीडी के साथ। कितने लेन जाएंगे सर, एल लेन जाएंगे। तो सर इसमें धारा का चलन हो तो कितनी धारा होगी सर, आई बराबर सर क्यू अपॉन टी, आवेश प्रवाह की धारा कहलाती है सर। समीकरण एक ही आंसर है, बस किसका मान निकालो, आवेश का, और किसका मान सर टी का। तो सर टाइम सर दूरी अपॉन वेग और सर आवेश निकाल लिया सर, रख दो। तो सर ये आ गया धारा और अफवाह वेग में संबंध आ गया है। ठीक है, NaEVD। अब देखो हमने डिफाइन किया सर धारा, क्या डिफाइन किया सर धारा। अब डिफाइन कर रहे हैं सर धारा घनत्व। सर अब हम बात कर रहे हैं सर धारा घनत्व की बात कर रहे हैं सर। धारा घनत्व डिनोटेड बाय J। धारा घनत्व J की बात करो सर, ये कौन होता है सर, धारा तो जानते हैं हम, क्या सर आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है, या इलेक्ट्रॉन्स का मुक्त प्रवाह धारा कहलाती है। सर ये धारा घनत्व कौन है, तो देखो धारा घनत्व क्या होता है सर, ये है हमारा चालक पृष्ठ। ठीक है, ये चालक पृष्ठ है सर, ये इसका सर इसका अनुप्रस्थ काट है ए। तो सर इस पूरे अनुप्रस्थ काट से जो धारा है सर वो तो है आई। इस माना इस पूरे अनुप्रस्थ काट से कितनी धारा फ्लो हो रही है, आई। तो ए अनुप्रस्थ काट में धारा कितनी है, आई। तो सर इकाई पर धारा कितनी होगी सर, आई अपॉन ए। सर ये है इकाई अनुप्रस्थ काट से पारित धारा, इकाई अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा का मान है। तो ये जो इकाई पृष्ठ से प्रवाहित धारा है सर यही धारा घनत्व कहलाता है। हमने क्या कहा सर, एक चालक पृष्ठ ले रखा है सर, माना इसका एरिया कितना है सर, ए है। इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है सर वो कितना है सर, ए है। तो इस अनुप्रस्थ काट के एरिया से अगर हम बात करेंगे तो ए अनुप्रस्थ काट में धारा कितनी है, आई है। कितनी है सर, आई है। तो फिर इकाई में कितना होगा सर, सर इकाई में कितना होगा सर, आई अपॉन ए, आई अपॉन ए होगा। ठीक है, तो आई अपॉन ए के बाद सर ये कौन है सर, धारा घनत्व है। कौन है सर, ये धारा घनत्व है सर। इकाई अनुप्रस्थ काट से पारित धारा का मान, एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा ही क्या कहलाती है सर, धारा घनत्व कहलाता है। इस पूरे अनुप्रस्थ काट में धारा कितनी थी, आई। तो ए क्षेत्रफल पे या ए अनुप्रस्थ काट पे प्रवाहित धारा आई है। तो सर इकाई अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा कितनी होगी सर, आई अपॉन ए। सर इसी को कहते हैं धारा घनत्व, एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा का मान। तो धारा घनत्व जे कौन है सर, जे बराबर हो गया सर आई अपॉन ए। आई अपॉन ए जहां पूरा लिख सकते हैं हम लोग क्या कि सर ये जे तो कौन है सर, जे तो है धारा घनत्व। और सर ये आई कौन है सर, ये है प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा है सर। और सर ए कौन है सर, ए है आपके इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ए कौन है सर, ए है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है सर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। जे कौन है आपका, धारा घनत्व। आई कौन है आपका, प्रवाहित धारा। और सर ए कौन है सर, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ए कौन है आपका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो जे बराबर कितना होगा सर, आई अपॉन ए होगा। तो सर यहां से हम जे को डिफाइन कर चुके। सर जे कौन है, धारा घनत्व। सर इसका सूत्र क्या होता है सर, आई अपॉन ए। परिभाषा क्या है सर, इकाई अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा, इकाई अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा सर धारा घनत्व कहलाता है, डिनोटेड बाय जे होता है। ठीक है, अब सर बोलेंगे सर धारा घनत्व का मात्रक बनाओ। तो सर धारा घनत्व का मात्रक हुआ सर एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। धारा कौन है सर, एम्पियर में। ए कौन है, एरिया। तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर सर ये इसका मात्रक हुआ, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर सर मात्रक हुआ। हम चाहे तो इसकी वीमा बना लो, तो वीमा कितनी आएगी सर, A1। और सर एरिया क्या होता है सर, L स्क्वायर। तो कितना होगा सर, ये होगा M0 L-2 और T0 और A1। तो ये सर इसका क्या है सर, ये इसकी वीमा है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन, धारा घनत्व कौन है सर, इकाई अनुप्रस्थ काट से, इकाई अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा सर धारा घनत्व कहलाता है, डिनोटेड बाय जे। तो सूत्र क्या है सर, आई अपॉन ए। सर मात्रक क्या है सर, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। सर बीमा क्या है सर, एम्पियर कौन होता है, A1। और एरिया क्या होता है सर, L स्क्वायर।
ठीक है, फिर आप तो सर लास्ट में सर ये सदिश है कि अदिश है, तो ध्यान रखना सर धारा में कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप जानते हैं सर आवेश में कोई दिशा नहीं, स्केलर है। टाइम सर टाइम में कोई दिशा नहीं सर, ये भी स्केलर है। ठीक है, तो हम जानते हैं सर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों कौन है, स्केलर है सर, ये भी कौन है अदिश और ये भी कौन है अदिश, तो लेफ्ट हैंड साइड में सर कोई दिशा नहीं है। और ध्यान रखना सर अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई डायरेक्शन नहीं है तो सर राइट हैंड साइड में भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो हम जानते हैं सर धारा स्केलर क्वांटिटीज, जो करंट है या जो धारा है सर वो एक अदिश राशि होती है। पर सोचो कि सर क्या धारा घनत्व भी अदिश राशि है क्या? धारा तो अदिश है, स्केलर है, पर क्या सर धारा घनत्व जो J है क्या सर वो भी स्केलर है क्या वो भी अदिश राशि है क्या? तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम J की बात करें, अगर हम किसकी बात करें सर J की बात करें तो सर J कौन है सर, J बराबर है I/A। J बराबर कौन है सर, I/A है। तो आप इसमें देखें बेटा, तो सर इसमें देखिए सर माना कि करंट में कोई डायरेक्शन नहीं है, पर A कौन है, एरिया क्षेत्रफल, और हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या है सर, सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल क्या है, सदिश राशि है, तो क्षेत्रफल सदिश है तो सर धारा घनत्व भी क्या होगा सर, तो ध्यान रखना इट इज स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। धारा घनत्व कौन है सर, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सर धारा घनत्व कौन है। ठीक है, इकाई अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा, धारा घनत्व कहलाता है, J बराबर I/A होता है। ठीक है, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है और विमा सर लिख दिया आपने, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन है, आपकी एक सदिश राशि होती है। खैर एनीवे, अब देखो धारा घनत्व को हमने डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन किया सर, धारा घनत्व हमने डिफाइन कर दिया। तो अब बोला जाता है सर धारा घनत्व और अपवाह वेग में भी संबंध निकालो। क्या कह रहा है वो सर, धारा और अपवाह वेग में भी संबंध निकालिए। धारा देखो इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते थे हम लोग यहाँ पे, क्या सर वीनो हम जानते हैं VD बराबर VD समानुपाती कौन है सर, E है, कल ही बताया था आपने सर कि जो अपवाह वेग है सर वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। बताया था आपको मैंने कि जो अपवाह वेग है सर VD सर वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो VD समानुपाती E, या फिर बोल दो सर VD बराबर कौन है सर, म्यू इंटू E। तो अगर हम चाहें तो सर VD का मान इसमें पुट कर सकते हैं। सर ये कौन है सर, ये तो है धारा और अपवाह वेग में संबंध। देखो I और VD में संबंध है ये तो, पर अगर हम चाहें तो सर VD का मान म्यू इंटू E भी लिखा जा सकता है। तो देखो I कितना आ जाएगा सर, ये I हमारे पास आ गया NaE, और कौन है सर, म्यू इंटू E। तो सर ये भी क्या है सर ये भी धारा का सूत्र है, पर ये है धारा और किसमें सर, विद्युत क्षेत्र में संबंध, या धारा और आवेश वाहकों की गतिशीलता में संबंध है बेटा। तो ये संबंध ये भी पूछा जा सकता है, संबंध ये भी पूछा जा सकता है। कई बार बोलता है अपवाह वेग में संबंध निकालो, कई बार बोलता है आवेश वाहकों की गतिशीलता और धारा में संबंध निकालो, या विद्युत क्षेत्र धारा में संबंध निकालो। तो अगर विद्युत क्षेत्र की बात करता है या गतिशीलता की बात करता है तो आपको एक लाइन आगे और आना पड़ेगा। बाकी ये टॉपिक मैंने 2 नंबर पूरा करा दिया है। ठीक है, धारा अपवाह वेग पहले डिफाइन हो गया था, वो तो खैर 2 से 2.5 नंबर में आएगा। अपवाह वेग क्या है उसका सूत्र निकालो। ठीक है, अब हम बात कर सकते धारा और अपवाह वेग में संबंध, तो सर हमने ये निकाली, पर VD का मान म्यू इंटू E भी होता सर, ये आ गया। अब सर हम धारा घनत्व पे आ गए। सर धारा घनत्व कौन है सर, I/A है, I/A है। तो सर डिफाइंड कर दिया, मात्रक बना लिया, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सब कर लिया सर। पर अब सर हम चाह रहे हैं कि सर धारा घनत्व और अपवाह वेग में भी संबंध निकाल धारा। ठीक है, धारा घनत्व और अपवाह वेग में भी संबंध निकालो, तो निकाल सकते हैं सर। बोलो I का मान कितना है सर, I का मान ये रहा सर, ये रहा कितना है NaEVD। I का मान कितना है सर, ये रहा सर NaEVD। तो किस रूप में लिख रहे हो सर, अपवाह वेग के रूप में लिख रहे हैं। तो सर यहाँ जब ये I अपवाह वेग में आएगा तो सर J भी अपवाह वेग के संबंध में आ जाएगा, J भी अपवाह वेग के पदों में आएगा, तो वो होगा सर J और अपवाह वेग में संबंध। सर किसका मान है सर, I का मान सर कितना है सर NaEVD। तो J बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा NaE और VD, और अपॉन में कौन है सर, A है, अपॉन में कौन सर A है। तो देखो A से A, एरिया से एरिया कैंसिल होगा, और सर J बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा NaVD। J बराबर कितना आ गया सर, तो J बराबर आ गया NaVD आ गया। तो ये लो सर हमने निकाल भी लिया। सर ये कौन है सर, ये है धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। कौन है सर ये, सर धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध है। तो ये आप इसको आप ध्यान रखें इस तरह से कि धारा घनत्व बराबर क्या होता है सर, NaVD भी होता है, Na क्या होता है, VD भी होता है। तो इसलिए हमने धारा और अपवाह वेग में संबंध निकाल लिया। क्या निकाला बेटा, बेटा आवाज आ रही है ना मेरी आप तक? यस सर, यस सर, यस सर, चलो ठीक है। यस सर।
टॉपिक समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। तो क्या कहा सर, जे बराबर क्या है सर, एन ई वी डी है सर, ठीक है। तो सर ये पहले हमने निकाला सर धारा और अपवेग में संबंध, अब फिर दोबारा हम निकाला सर धारा घनत्व और अपवेग में संबंध। तो देखो बेटा सेम ही है, कुछ नहीं करना, कि जो धारा में संबंध आया उसमें सर किसका भाग दो, एरिया का, क्योंकि आई अपॉन ए तो जे है, तो जो आई निकाला है अगर सर उसमें हम यहाँ भी ए का भाग दे दें, यहाँ भी हम ए का भाग दे दें, तो सर ये ए जब भाग देंगे तो सर आई से किस पे आ जाएंगे, जे पर आ जाएंगे। तो ये है सर धारा घनत्व और अपवेग में संबंध। अगर सर सेकंड सूत्र लिखिए तो जे बराबर आई अपॉन ए है सर, देखो आप, तो यहां से उठा के रख दो सर, यहाँ से ए से ए कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा, या फिर यहाँ से डायरेक्ट ऐसे निकाल लो। सर वीडी का मान कितना है बताइए सर, जे बराबर कितना आया सर, जे बराबर है सर एन ई वी डी, बट वीनो हम जानते हैं सर वी डी समानुपाती कौन है सर, ई है, या वी डी बराबर कितना है सर, म्यू इंटू ई है, म्यू इंटू ई है, यही था क्या। तो पुट करो तो सर ये आ गया जे बराबर कितना आया सर एन ई, और क्या आया सर ये आया म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई। तो सर ये क्या आ गया सर, ये आ गया धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में संबंध, या क्या आ गया धारा घनत्व और आवेश वाहकों की गतिशीलता में संबंध आ गया है। तो एक्चुअल में मैकअप करना है बेटा, पहले अपवेग के पदों में है, अपवेग को म्यू इंटू ई लिख दो, तो सर विद्युत क्षेत्र और गतिशीलता के पदों में आ जाएगा। सर इसमें आई में सर ए का भाग दे दो, तो सर जे और वीडी में संबंध आ गया, वीडी का मान लिखोगे तो जे और ई में संबंध आ जाएगा। कुल मिला के इजी टॉपिक है ये, 2 से 2.5 नंबर में आ सकता, पूरा आएगा तो, अदरवाइज 2-2 नंबर में तो आता ही है कि सर धारा डिफाइन करो, धारा अपवेग का संबंध निकालो, या फिर धारा घनत्व को डिफाइन करो और धारा घनत्व और अपवेग में संबंध निकालो, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आगे और चलाना सर, ये एक्चुअली में म्यू कौन है बताइए, बताइए म्यू कौन है सर, म्यू है आवेश वाहकों की गतिशीलता, आवेश वाहकों की गतिशीलता है। तो आप इस म्यू का मान यहाँ पुट कर दो, या फिर ऐसे रखें कि एन कौन है, संख्या, ई कौन है, आवेश, और म्यू कौन है, गतिशीलता। तो आप देखिए बेटा कि ये तीनों ही कांस्टेंट होते हैं, ये तीनों ही क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट होते हैं, एन, ई और म्यू। एन संख्या सर किसी चालक संख्या सर नियत है, पृष्ठ बदलोगे तो एन बदलेगा बेटा। अगर आपने कहा सर सिल्वर, तो उसमें इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या या तो 10 की 22 होगी या 23 होगी, फिक्स है ना, तो एन विल बी कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रॉन सर ये भी कांस्टेंट है सर, म्यू आवेश वाहक गतिशीलता सर ये भी नियत मान होता है। तो देखो अगर ये सारे नियत मान है तो हम कहेंगे जे समानुपाती ई। तो ध्यान रखना ये भी एक रिजल्ट निकाला हमने कि जो धारा घनत्व है सर वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, अर्थात अगर विद्युत क्षेत्र आप ज्यादा आरोपित करेंगे तो धारा व धारा घनत्व का मान ज्यादा मिलेगा, और विद्युत क्षेत्र अगर हमने कम आरोपित किया है तो धारा या धारा घनत्व का मान कम मिलेगा। अब इसको बराबर सिग्मा से बराबर में आ जाओ, सिग्मा से किसी में बराबर में आओ तो समानुपाती से क्या आएगा, से किस में आए बराबर में, तो क्या आएगा सर सिग्मा एक समानुपाती नियतांक आए, जानते हैं सर जे समानुपाती ई, तो जे बराबर में आओ, तो सर जब भी समानुपाती से बराबर के चिन्ह में आते हैं तो सर एक कांस्टेंट आता है समानुपाती नियतांक, तो सिग्मा कौन है, समानुपाती नियतांक है, ठीक है। तो जे बराबर सिग्मा इंटू ई भी होता है, जहां जे कौन है, सिग्मा जे कौन है सर धारा घनत्व, ई कौन है आरोपित विद्युत क्षेत्र, और ये सिग्मा कौन है तो सिग्मा है समानुपाती नियतांक, या इसे चालक पृष्ठ की चालकता भी कहा जाता है। सिग्मा एक्चुअल में कौन है सर, ये चालकता है बेटा, कौन है ये चालकता, अर्थात ये कौन है सर धारा घनत्व और चालकता में संबंध, धारा घनत्व और चालकता। तो धारा घनत्व को हम देखो अपवेग के पदों में भी लिख सकते हैं, दूसरा विद्युत क्षेत्र के पदों में भी लिख सकते हैं, तीसरा चालकता के पदों में लिख सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ शुरू करता है, यहाँ शुरू करेगा कि धारा घनत्व कौन है परिभाषित करो और धारा घनत्व और अपवेग में संबंध निकालो, या बोलेगा धारा घनत्व सिद्ध कीजिए, धारा घनत्व कितना सिग्मा इंटू ई हो, सिद्ध करो धारा घनत्व जे बराबर सर कितना होता है सर सिग्मा इंटू ई होता है। तो आप देख रहे हैं बेटा कि इस तरह से यहाँ तक भी आता है। तो 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, 2-2 नंबर में आएगा। तो पहला 2 नंबर क्या है सर, धारा और अपवेग में संबंध निकालो, 2 नंबर आ गया। दूसरा नंबर ये रहा सर, धारा घनत्व को डिफाइंड करवाएगा और धारा घनत्व और अपवेग में संबंध निकलवाएगा, या सिद्ध करवाएगा कि जे बराबर कितना होता है सिग्मा इंटू ई होता है, जहाँ सिग्मा कौन है चालकता है। और बताओ सिग्मा का मान यहाँ पे कितना आएगा बेटा सर, सिग्मा अगर आप देखो तो सर ये रहा, कौन है सर ये रहा एन ई म्यू,
एक्चुअली में कौन है सर, एन ई म्यू है, म्यू का मान पहले मैंने लिखवा रखा है, वो आप पुट करें तो किसका मान आ जाएगा, सिग्मा, चालकता का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, चालकता का। तो ये हमने चैप्टर का पहला भाग पूरा कर दिया है। ये चैप्टर का जो पहला टॉपिक था वो पूरा किया सर। विद्युत धारा से हम क्या समझते हैं, अपवावेग किसे कहते हैं, अपवावेग का सूत्र निकाला फिर हमने, फिर धारा और अपवावेग में संबंध निकाला, फिर धारा घनत्व और अपवावेग में संबंध निकाला। तो इस तरह से इस चैप्टर का पहला भाग था, ये पहला टॉपिक है कि सर अपवावेग क्या है, धारा अपवावेग क्या है, धारा अपवावेग में संबंध, धारा घनत्व को डिफाइन करो, धारा घनत्व अपवावेग में संबंध निकालो। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, तो ये 2-2 नंबर में आता है। धारा घनत्व पहले अपवावेग सर 2 से 2.5 नंबर में, फिर धारा अपवावेग संबंध सर 2 नंबर में, और धारा घनत्व और अपवावेग संबंध सर ये भी 2 नंबर में। तो आपके 3 क्वेश्चन है, इनको अगर किन्हीं 2 को मिक्स करेगा तो फिर वो क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में आएगा, वो 4 नंबर तक आ जाएगा। अगर अलग अलग पूछ रहा है तो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का। चलिए बेटा, ये चैप्टर का पहला भाग हमने पूरा किया। ये हमारा चैप्टर का पहला भाग था जो हमने पूरा किया। अब देखो इसमें क्या है सर, अब इसमें हम बात करेंगे किसकी सर, ओम के नियम की। किसकी बात करेगा सर, ओम के नियम की बात करेगा। ओम का नियम क्या है, ठीक है, ओमी युक्तियां, अनओमी युक्तियां, ओम के नियम का सत्यापन, ये सब करेंगे बेटा। ठीक है, तो क्या कहा सर, हमने ये कहा कि सर ओम के नियम की बात करना चाह रहे हैं हम लोग। सर किसकी बात करना चाह रहे हैं बेटा, ओम के नियम की बात करना चाह रहे हैं। सर ओम का नियम से क्या समझते हैं, ओम का नियम क्या है, तो बहुत सिंपल सा है बेटा। अब हमारा टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, तो देखो क्या है, ओम के नियम की बात कर रहे हैं बेटा। इस चैप्टर के नोट्स में आज डालूंगा बेटा, ठीक है, आज डालूंगा, कल संडे है तो आज मैं निकाल के डालूंगा। तो ओम का नियम हम बात कर रहे हैं। सर किसकी बात करें सर, ओम का नियम क्या है, इसको हम सूत्र लिखो, इसको हम डेवलप भी करेंगे। ओमी युक्तियां किसे कहते हैं, अनओमी युक्तियां किसे कहते हैं। तो देखो बेटा कि जो ओम का नियम है बेटा वो आपके लिए नया नहीं है। आप 9th और 10th लेवल में भी हम ओम का नियम कर चुके हैं। आपने 9th में या 10th में भी ओम का नियम आ जाता है। क्या कहता है, देखो सर ये है हमारा कोई चालक पृष्ठ। क्या कहा सर, ये हमारा कोई चालक पृष्ठ है सर। एक वायर ले लो, ठीक है, अब वायर है तो सर इसका प्रतिरोध तो डेफिनेटली होगा सर। माना इसका प्रतिरोध कितना है सर, आर है। माना इसका प्रतिरोध कितना है सर, आर है। तो माना ये चालक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है, आर ओम है। उसने कहा कि सर अगर हम इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित करें, नियम क्या कहता है कि सर अगर हम इस चालक तार में या प्रतिरोध में आई एम्पीयर की धारा फ्लो करते हैं, आई एम्पीयर की धारा फ्लो करते हैं, तो सर इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच में, इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच में क्या होगा सर, विभव उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा बेटा, विभव उत्पन्न होगा। इस चालक तार के दोनों एंड पॉइंट के बीच में एक वोल्टता या विभव उत्पन्न होगा, वोल्टता या विभव उत्पन्न होगा। तो कितना विभव उत्पन्न होगा सर, ये किससे निकाले सर, ओम के नियम से निकाला गया। इस चालक तार के सिरों पर कितना विभव उत्पन्न होगा सर, ये हम ओम के नियम से निकाल सकते हैं। ओम का नियम डिफाइन करेंगे तो सर कितनी वोल्टता उत्पन्न होगी ये हम निकाल सकते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है, उसने कहा कि सर इस चालक तार के सिरों पर जो उत्पन्न वोल्टता है, ओम का नियम क्या कहता है, देखो ओम का नियम कहता है कि सर इस चालक तार के सिरों पर जो उत्पन्न वोल्टता है सर वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये है ओम का नियम। किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर जो उत्पन्न वोल्टता है बेटा सर वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये है ओम का नियम। क्या कहा सर, किसी चालक तार के सिरों पर जो उत्पन्न वोल्टता होती है सर वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। क्या है बेटा सर, V समानुपाती I की बात कर रहे हैं। तो सर ये लो, तो क्या है सर V समानुपाती I, या फिर लिख दो सर V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू R। जैसे ही आप जानते हो समानुपाती चिन्ह से किसमें आओगे, बराबर में, तो आप जानते हो कांस्टेंट आता है। तो ओम का नियम क्या कह रहा है सर, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता सर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर सर इस चालक तार में हम धारा ज्यादा प्रवाहित करेंगे, अगर चालक तार में धारा ज्यादा प्रवाहित करोगे तो सर उत्पन्न वोल्टता भी क्या होगी सर, ज्यादा होगी। और यदि इस चालक तार में हम धारा कम प्रवाहित करेंगे
तो सर उत्पन्न वोल्टता भी क्या होगी, कम होगी। क्या कहा सर? सर किसी चालक तार में हम धारा अगर ज्यादा प्रवाहित करेंगे तो वोल्टता भी ज्यादा उत्पन्न होगी, और यदि हम धारा कम प्रवाहित करेंगे तो वोल्टता भी कम उत्पन्न होगी। वोल्टता भी क्या होगी सर, कम उत्पन्न होगी। तो इस तरह से हम काम करेंगे, इस तरह से हम लोग काम करेंगे कि क्या कि सर ओम का नियम में कहता है सर किसी चालक तार के सिरों पर जैसे हम धारा फ्लो करते हैं तो उसके सिरों पर वोल्टता उत्पन्न होती है, और सर उत्पन्न वोल्टता प्रवाहित धारा के समानुपातिक होती है। अर्थात यदि धारा ज्यादा फ्लो करोगे तो वोल्टता भी ज्यादा उत्पन्न होगी, यदि धारा कम प्रवाहित करोगे तो वोल्टता भी कम प्रवाहित होगी। V समानुपाती I। बस समानुपाती किस में आ जाओ, बराबर में आ जाओ। तो हम जानते थे जैसे ही जब भी हम समानुपाती बराबर में आते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। सर कौन आ गया सर, R। तो R एक्चुअल में कौन है, समानुपाती नियतांक है सर। ये R एक्चुअल में कौन है, समानुपाती नियतांक है, या इसे सर चालक तार का प्रतिरोध भी कहा गया। तो बताओ ये कौन है सर, V तो कौन है सर, V तो है उत्पन्न वोल्टता। क्या कहेंगे सर, चालक तार के सिरों पर, क्या कहा, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता। V कौन है सर, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता। ओके, V कौन है आपका सर, V है चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता है। और सर V कौन है सर, V है चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता है। सर ये I कौन है सर, I है चालक तार के सिरों पर प्रवाहित धारा। I कौन है सर, I है आपका चालक तार के सिरों पर प्रवाहित धारा है सर। सर ये R कौन है सर, R है समानुपाती नियतांक। देखो समानुपाती जब किसमें आएंगे, बराबर में, तो एक कांस्टेंट है। तो R कौन है, समानुपाती नियतांक। वैसे इस R को चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है। चालक तार का क्या है, ये प्रतिरोध है बेटा। ठीक है, तो R कौन है सर, R है चालक तार का प्रतिरोध है। R कौन है बेटा सर, चालक तार का प्रतिरोध होता है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया, यही ओम का नियम है। बहुत सिंपल सा है। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता सर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I या V बराबर I इंटू R, जहां R कौन है सर, समानुपाती नियतांक, या इस R को चालक तार का प्रतिरोध भी कहा जाता है। देखो ये हमने 9th और 10th लेवल में सीख लिया, 9th और 10th लेवल में हमने सीखा। लेकिन अगर अपन 12th क्लास की बात करें, आप अपने एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। ओम का नियम अगर देखो तो सर कुछ और डिफरेंट ही लिखा हुआ है। सर क्यों सर, नियम तो यही है। क्या 12th क्लास में आते नियम थोड़ी बदल गया? तो आप देखो नियम नहीं बदला, केवल उसको लिखने का तरीका बदल दिया। लिखना वही है, उसको लिखना ओम का नियम ही है, लिखेगा वैसे ही, बस उसको उसकी लैंग्वेज उसने चेंज कर दी। आपने क्या कहा सर, सर V समानुपाती कौन है, I है, या V बराबर कितना है सर, I इंटू R है। तो सर इसको एक बार R के लिए सोल्व करो तो कितना आएगा सर, V अपॉन I, V अपॉन I। पर R कौन है सर, R है समानुपाती नियतांक, तो दिस विल बी कांस्टेंट। आप खुद ही कह रहे हैं सर, जो R है, जो चालक तार का प्रतिरोध है सर, उसका मान क्या है सर, नियत है। तो आप कह रहे हैं कि सर चालक तार का जो प्रतिरोध है सर, उसका मान नियत प्राप्त होता है। किसमें सर, नियत भौतिक अवस्थाओं में। नियत भौतिक अवस्थाओं में R का मान क्या है सर, नियत होना चाहिए। अब बताओ R नियत कब होगा, जब V और I का अनुपात क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता तथा उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात है, प्रवाहित धारा का जो अनुपात है सर, वो सदैव एक नियत राशि प्राप्त होती है। प्रतिरोध को जाएगा वो सदैव V और I का अनुपात क्या है, सदैव R नियत मिलेगा। क्या मिलेगा, नियत मिलेगा। ओम का नियम क्या कह रहा है बेटा, V समानुपाती I या V बराबर I इंटू R। तो R बराबर कितना सर, V अपॉन I। पर R क्या है तो समानुपाती नियतांक, R विल बी कांस्टेंट। तो सर अगर R कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टता और धारा का अनुपात, चाहे V का मान कुछ भी हो, I का मान कुछ भी हो, इनका अनुपात हमेशा कांस्टेंट आएगा। अगर V बढ़ेगा तो I बढ़ जाएगा, V कम होगा तो I भी कम होगा। अर्थात इन दोनों का रेशियो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही ओम का नियम है। आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है। क्या सर, ओम के नियम के अनुसार देखो, अन्य शब्दों में ओम का नियम, अन्य शब्दों में ओम का नियम क्या कहा सर, किसी चालक तार के सिरों पर जो उत्पन्न वोल्टता है, किसी चालक तार के सिरों पर ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता
तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात। किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता तथा प्रवाहित धारा का जो अनुपात है सर वो सदैव एक नियत राशि प्राप्त होती है। वो सदैव एक नियत राशि प्राप्त होती है। V अपॉन I का अनुपात सदैव एक नियत राशि प्राप्त होती है और यह नियत राशि उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहा? ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता तथा प्रवाहित धारा का जो अनुपात है सदैव वो सर एक नियत राशि प्राप्त होती है और यह नियत राशि उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। तो देखो ये उसने इस तरह से लिखा हुआ, तो बताओ क्या गलत लिखा होगा सर? ये चीज तो यहाँ भी थी, V समथिंग I, V बराबर I into R, तो सर यही तो किया, R बराबर कितना सर? V अपॉन I। तो देखो V का मान चेंज हो सकता है, I का मान चेंज हो सकता है, पर V और I का अनुपात एक कांस्टेंट मान होना चाहिए। वो कांस्टेंट मान किसको जाता है सर? चालक तार के प्रतिरोध को। तो यही है ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता तथा प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव एक नियत राशि प्राप्त होती है। यह नियत राशि उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। यह नियत राशि उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। तो ये इन वर्डों में आपका ओम का नियम लिखा हुआ है। तो देखो कुछ नहीं है, जो हम पहले ओम का नियम डिफाइन करते थे उसी से थोड़ा आगे बढ़ के उसने इसकी परिभाषा दी कि R बराबर V अपॉन I। तो R क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता तथा प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव एक नियत राशि प्राप्त होगी। यह है नियत राशि उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। फिर यही ओम का नियम है। यही क्या है सर बेटा? यही ओम का नियम है। पर ध्यान रखो नहीं सर V और I का अनुपात सदैव एक कांस्टेंट मिलेगा या सर V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पर देखो इसमें कंडीशन है क्या सर? नियत भौतिक अवस्थाएं कि जो आपकी भौतिक अवस्थाएं हैं, इस चालक तार की जो भौतिक अवस्था है सर वो नियत होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। सर भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? इसका ताप, दाब, इसके जो फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्थाएं हैं सर ये क्या होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो ऐसा नहीं कि आप यहाँ ताप बढ़ा और ये पिघल लिक्विड अवस्था में आ गया है तो फिर ओम का नियम फॉलो नहीं होगा। मतलब इसकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ ताप भी नियत होना चाहिए, दाब भी नियत होना चाहिए, आयतन भी नियत होना चाहिए, इसकी फिजिकल स्टेट नियत होनी चाहिए। तो नियत भौतिक अवस्थाओं में हमने कहा सर V समानुपाती I है, वोल्टता धारा के समानुपाती होता है या वोल्टता और धारा का अनुपात सदैव एक नियत राशि प्राप्त होगी। तो उसमें कंडीशन क्या है कि सर भौतिक अवस्थाएं नियत होनी चाहिए। भौतिक अवस्थाएं क्या होनी चाहिए बेटा? नियत होनी चाहिए। क्या कहा सर? भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर भौतिक अवस्थाएं नियत होगी तभी हम कहेंगे V समानुपाती I। मतलब इसकी फिजिकल स्टेट बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं सॉलिड और लिक्विड में आ गया फिर लिक्विड से गैस में चला गया। तो जब फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है तो फिर ओम के नियम की पालना नहीं होगी। ओम के नियम की पालना तभी होगी जब नियत भौतिक अवस्थाएं होनी चाहिए। यहाँ पे ताप, दाब, तनाव, इसकी जो भौतिक अवस्थाएं सर वो नियत होनी चाहिए। नियत भौतिक अवस्थाओं में ही V और I का अनुपात एक नियत राशि प्राप्त होती है। यह है नियत राशि चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है और सर यही ओम का नियम है। आई थिंक ओम का नियम आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है जो हम 9th पढ़ रहे हैं। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I या V बराबर I into R। या फिर अदर वर्ड में बोल दो R और क्या है? V अपॉन I। तो ओम के नियम के अनुसार नियत भौतिक अवस्थाओं में किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता तथा प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव एक नियत राशि प्राप्त होती है। यह नियत राशि उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। ओके, नाउ इसके बाद में सर हम बात कर रहे हैं सर क्या सर ओम के नियम में अगर हम ग्राफ खींचे किसमें सर V और I में ग्राफ खींचो। सर आप क्या करना है सर? V और I में हमें ग्राफ खींचना है। ओम के नियम की बात कर रहे हैं सर। यहाँ हम ओम के नियम में सर V और I में ग्राफ खींच रहे हैं। तो सर V और I में ग्राफ खींचो। सर खींचो ग्राफ, क्या आएगा? तो सर ये तो वोल्टता और धारा तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर वोल्टता और धारा तो क्या है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या है सर? इसमें सर सीधा ग्राफ आएगा, सीधा। ओम के नियम के अनुसार अगर हम वोल्टता और धारा में ग्राफ खींचे तो ओम का नियम क्या कहता है कि सर वोल्टता धारा के समानुपाती होती है। अर्थात अगर धारा ज्यादा तो वोल्टता भी ज्यादा, धारा कम तो वोल्टता भी कम। तो देखो आप क्या होगा सर? यहाँ होगा V समानुपाती I। तो ये है ग्राफ आरेखन कि ओम के नियम अनुसार वोल्टता धारा के समानुपाती होती है या वोल्टता और धारा के मध्य ग्राफ कैसा मिलना चाहिए सर? सीधी रेखा मिलनी चाहिए। अगर सीधी रेखा मिल रही है तो हम कहेंगे ओम के नियम की पालना हो रही। और पर अगर ग्राफ ऐसे आए तो सर ये V और ये I है, तो सर ग्राफ अगर ऐसे आ जाए तो सर ये सीधी रेखा नहीं है तो हम बोलेंगे सर यहाँ ओम के नियम की पालना नहीं होती। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सभी जगह ओम के नियम की पालना होती। हर कोई ओम के नियम की पालना नहीं करता। ओम के नियम की पालना तभी होगी जब वोल्टता धारा के समानुपाती होगी या वोल्टता धारा के मध्य सीधी रेखा प्राप्त होती है तो हम कहेंगे ओम के नियम की पालना हो रही है। अगर वोल्टता और धारा के मध्य ग्राफ में सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रही तो हम बोलेंगे ओम के नियम की पालना नहीं हो रही। इस आधार पे हमने क्या कहा
कि सर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया। एक तो होता है ओमी युक्तियां, एक तो क्या होती है बेटा, ओमी युक्तियां होती है, और एक होती है बेटा अनओमी युक्तियां। एक क्या होती है बेटा, अनओमी युक्तियां होती है। एक तो है ओमी युक्तियां और एक अनओमी युक्तियां। सर कौन है, तो देखो नाम से दिख रहा है ओमी युक्तियां कौन है सर, ऐसी युक्तियां जो ओम के नियम की पालना करें वो ओमी युक्तियां। और सर ऐसी युक्तियां जो ओम के नियम की पालना नहीं करें, ऐसी युक्तियां जो ओम के नियम की पालना करे वो ओमी युक्तियां, और जो ओम के नियम की पालना नहीं करे सर वो अनओमी युक्तियां। क्या कहलाती है बेटा, वो अनओमी युक्तियां कहलाती है। तो ओमी युक्तियां कौन है सर, ऐसी युक्तियां जो ओम के नियम की पालना करे। ओम का नियम की पालना कब होती है, जब सर वी आई के समानुपाती हो, या वी और आई के मध्य सीधी रेखा प्राप्त हो, ठीक है, तो वहां ओम के नियम की पालना होगी। और जहां ओम के नियम की पालना हो रही है या ऐसी युक्तियां जो ओम के नियम की पालना करती है सर वो ओमी युक्तियां कहलाती है। ओके, पर सभी युक्तियां ओम के नियम की पालना नहीं कर पाती है। बहुत सारी युक्तियां हैं जहां ओम के नियम की पालना नहीं होती है। तो जहां ओम के नियम की पालना नहीं होगी, जहां ओम के नियम की पालना नहीं होगी सर वो अनओमी युक्तियां कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, वो अन